कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अर्चादौ हृदये चापि यथा लब्धोपचारकैः द्रव्यक्षित्यात्मलिङ्गानि निष्पाद्य प्रोक्ष्य चासनम् पाद्यादीनुपकल्प्याथ सन्निधाप्य समाहित हृदादिभिः कृतन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चे। नवयोगीश्वर भगवान के श्री विग्रह के पूजन के विषय में बता रहे हैं कि प्रातःकाल साधक को सुबह में जल्दी उठ करके स्नानादि से शरीर को शुद्ध करना चाहिए और आसन पे बैठ करके फिर प्राणायाम आदि करना चाहिए, जिससे मन भी स्थिर हो जाए। तो भगवान की जब पूजा करने बैठे तो बड़े संतोष के साथ बैठे, हड़बड़ी में नहीं। क्योंकि भगवान की पूजा अर्चना ड्यूटी समझ के नहीं करना चाहिए, हड़बड़ी में भी नहीं करना चाहिए। और जल्दी का काम तो कोई भी अच्छा नहीं होता है। शांति से अंतःकरण को शुद्ध करते हुए और भगवान के सामने बैठ करके प्राणायाम यदि करें और जो रक्षा सूत्र होते हैं, न्यास आदि होते हैं, जो पूजा की विधि होती है उसका पालन करें। और भगवान के सामने जब पूजा करने बैठे तो द्रव्य सामग्री सब लेके बैठे। भगवान को जो जो पूजा में लगेगा अपनी शक्ति के अनुसार, पुष्प है, गंध है, चंदन आदि है, भगवान के लिए भोग है। नैवेद्य बड़ा शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले आपने ग्रहण किया फिर भगवान को, बड़ी शुद्धता से पवित्रता से बना हुआ हो। और फल आदि भी हो तो वो अच्छे शुद्ध धो करके उसके बाद भगवान को अमनिया करके प्रसाद में व्यवस्था रखनी चाहिए। भगवान के जो पूजा आदि के वस्त्र आदि है वो भी शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अर्चादौ हृदये चापि यथा लब्धोपचारते। भगवान का जो श्री विग्रह चित्रपट या धातु निर्मित, पाषाण निर्मित, काष्ठ निर्मित, जो गुरुजनों ने हमको भगवान का विग्रह दिया है, जो आज्ञा दी, वो स्वरूप अपने घर में पधराना चाहिए। हमारे घर में इतने सदस्य रहते हैं, एक स्थान भगवान के लिए होना ही चाहिए। बहुत कम व्यवस्था है, एक ही घर है, एक ही कमरा है, तो आलय करो। 2-3 कमरे रहते, अलमारी करो। और भगवान ने बड़ी व्यवस्था दे रखी तो एक छोटा सा भगवान के लिए कमरा बना, पर होना चाहिए। और भगवान को वहां पधरा करके जो गुरुजनों ने विग्रह हमको दिया है, जो स्वरूप ध्यान बताया है, जो स्वरूप हमको दिया है, भगवान की उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। और अव्यग्र होकर के बैठना चाहिए। व्यग्र होकर के नहीं, मतलब अंदर क्रोध भरा हुआ है, वासनाएं भरी, जब बैठो तब शांत चित्त हो। द्रव्यक्षित्यात्मलिङ्गानि निष्पाद्य प्रोक्ष्य चासनम्। और सारे द्रव्य आदि को जल आदि, गंगा जल आदि से प्रोक्षण करना चाहिए। और भगवान की जब पूजा करने बैठो, एक दिन पहले का भगवान का जो चंदन आदि, वैसे तो रात में निकाल देना चाहिए। रात में शयन के समय भगवान ने जो चंदन लगा रखा है, भगवान ने जो आभूषण धारण कर रखे हैं मूर्ति में, विग्रह में, वो सब हटा करके कोमल वस्त्र पहना करके फिर भगवान को शयन कराना चाहिए। और रात्रि का सब हटा करके फिर भगवान को स्नानशाला में बिठा करके, पंचामृत हो तो अच्छी बात है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, नहीं तो गंगा जल आदि से तो स्नान कराना ही चाहिए। पवित्र जल हो, बर्तन भी मजे हुए हो, शंख घंटी आदि होनी चाहिए। घंटी नाद जरूर होना चाहिए। जिन घरों में घंटी का नाद होता है
उन घर के आसपास के जितने भी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, वो सब दूर हो जाती है। भगवान के श्री चरण धुलाएं, ऐसा लगना चाहिए साक्षात भगवान बैठे हैं, भगवान रत्न जड़ित सिंहासन पे बैठे हैं, उनका चरण नीचे रखा हुआ है, हम चरण धुला रहे हैं, भगवान के हाथ धुला रहे हैं, भगवान को आचमन करा रहे हैं, भगवान की मूर्ति का स्नान करा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं, आदि आदि। पाद्यादीनुपकल्प्याथ सन्निधाप्य समाहित हृदादिविकतन्यासो मूल मंत्रेण चाचे। और फिर भगवान की पूजा आदि के बाद में, पूजा आदि करते समय भी भगवान का मंगलमय स्वरूप ध्यान में रहना चाहिए। फिर उनको अच्छे वस्त्र से श्री अंग को पोंछ करके सिंहासन पर पुनः स्थापित करके फिर भगवान को धुले वस्त्र पहना करके चंदन आदि से अनुलेप करना चाहिए, कुमकुम आदि लगाना चाहिए, तिलक्षत लगाना चाहिए। भगवान को पुष्प पुष्पमाला आदि, दुर्वा, तुलसी, बेलपत्र आदि पत्ते हैं, नाना प्रकार के पुष्प चढ़ाना चाहिए। धूप दीप है, भगवान के सामने नैवेद्य है, जो भी हमारी शक्ति है उसके अनुसार भगवान की पूजा ऐसे करना चाहिए। दीप का प्रज्वलन घरों में होना ही चाहिए, भगवान की आरती है, मंत्र पुष्पांजलि आदि है। भगवान के सामने बैठ करके हृदयादि न्यास है और भगवान की जो दिव्य महिमाएं हैं जिन स्तोत्रों में गाई गई है, उन स्तोत्र का भगवान के सामने बैठ करके पाठ करना चाहिए, उनका यशोगान करना चाहिए। या फिर जो हमको गुरुजनों ने मंत्र बताया है तो भगवान के सामने जो दिव्य छवि है उसका ध्यान करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करते रहो, जो गुरु मंत्र आदि दे रखा उसका उच्चारण करते रहो। सांगोपांगाम पार्षदाम ताम ताम मूर्तिम सुमंत्रत पाद्याचमनीयाद्ये स्नानवासो विभूषणे गंधमाल्याक्षतस्रग्भिर् धूपदीपोपहारकै सांगम संपूज्य विधिवत स्तवै स्तुत्वा नमेत् हरिम्। फिर भगवान और भगवान के जो पार्षद होते हैं उनका भी ध्यान, उनकी भी पूजा, भगवान के आयुधों को भी नमस्कार। फिर भगवान को देखो, भगवान के पूरे श्रीअंग को देखो, भगवान ने जो अपने हाथ में आयुध ले रखे उनका दर्शन करो, भगवान के चरणों में जो नूपुर आती है उनका दर्शन करो, भगवान के संपूर्ण श्रीअंग का दर्शन करना चाहिए। उनका दर्शन करने से भी जीव के पाप नष्ट होते हैं। भगवान के पार्षदों सहित आयुधों सहित उनकी पूजा करें, पाद्य अर्चन मधुकर आदि को भी दें और दिव्य स्तोत्रों से तवै स्तुत्वा नमेत् हरिम्, जो भगवान की स्तुतियां हैं जिनमें भगवान की महिमा वर्णित है, उन स्तोत्रों का भगवान के सामने पाठ करना चाहिए, भगवान का जप करते रहना चाहिए। आत्मानं तन्मयं ध्यायन् मूर्तिं सम्पूजयेत् हरे शेषामाधाय शिरसि स्वधाम्य वास्य सत्कृतम। भगवान का ध्यान करते करते भगवान की पूजा करनी चाहिए और जब भगवान की पूजा पूरी हो जाए तो कुछ प्रसाद अपने सिर पे लगा के रहना चाहिए। या शाम के समय में भगवान का जब श्रीअंग से या उस समय जो भी प्रसाद प्राप्त हो तो उसको पहले सिर पे उसका सम्मान करना चाहिए। गुरुजनों से, संतों से, ब्राह्मणों से, देव मंदिरों से जो प्रसाद मिले उसको पहले सिर पे लगाना चाहिए, हृदय से लगाना चाहिए। ऐसे नहीं उठा लोगे रखिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी समृद्धि बढ़ेगी, उससे यश बढ़ता है मनुष्य का और उससे मनुष्य के घर में लक्ष्मी का वास होता है। विनयता पूर्वक भगवान का जो प्रसाद है, महापुरुषों का जो प्रसाद है, अगर आपने सम्मान पूर्वक लिया तो वो प्रसाद मनुष्य के घर पहुंचते ही उसकी मां की दरिद्रता को दूर कर देता है। एवं अग्निर्कतो यावा एवमग्निर्कतो यादा पतितौ हृदये च यजतीश्वरात्ममात्मनं चिरान्मुच्यते हि स यजतीश्वरमात्मानमचिरान्मुच्यते हि स। ठीक लगा। अग्नि, सूर्य, जल, तिथि, अतिथि और भगवान की पूजा ये मनुष्य के मुक्ति में साधन करते हैं।
परमात्मा सब जगह है। अग्निहोत्र होना चाहिए। अग्निहोत्र का मतलब है नित्य घर में अग्नि जलनी चाहिए और उसमें जो बना है वो सेवा में जाना चाहिए। रसोई बने और रसोई कोई पाए, स्वयं नहीं, कोई संतों को मिल जाए, ब्राह्मण को मिल जाए, गौ को मिल जाए, कोई अतिथि को मिल जाए, अभ्यागतों को मिल जाए, खिला के खाने का भाव होना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण प्रतिदिन उदित हो रहे हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, जल देना, और जो भूखे हैं प्यासे हैं उनकी सेवा करना। अतिथि जा जाए कैसा भी हो, अतिथि का अभ्यागतों का स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। सर्वत्र परमात्मा ही है, सब में भगवान का दर्शन करते हुए सबकी सेवा, सबके प्रति वसुधैव कुटुंबकम का भाव हो, और जो अपने आत्मकल्याण चाहता है भगवान की पूजा में लगा रहे। ये बात नवयोगीश्वरों ने राजा निमि को बताई। जीवन में पूजा अर्चना करते समय हमारा अनुराग होना चाहिए। भगवान की पूजा अर्चना से मनुष्य का जो अंतःकरण दूषित है वो शुद्ध होता है। एक भगत जी थे, सेठ थे, और वो स्वभाव से कंजूस थे। ये उनके स्वभाव में था। एक बार एक महात्मा के पास में गए तो उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आप मुझे वो साधन बताइए जिससे मेरा कल्याण हो सके। तो महात्मा समदर्शी थे, जानते थे कि ये भगवान की अर्चा पूजा नहीं कर पाए। भगवान का जो अर्चा विग्रह होता है, सामग्रियों की जो पूजाएं है वो इनसे होगी नहीं। समदर्शी महापुरुष थे, भगवान की महिमा को सुनाया, सेठ जी का भगवान से प्रेम हो गया, तो उन्होंने कहा कि आप भगवान की पूजा मानस में कीजिए, मन में भगवान को स्थापित कीजिए और मन में कल्पना कीजिए कि भगवान स्वर्णमय सिंहासन पर विराजमान है और स्वर्णमय सिंहासन पर नाना प्रकार के रत्न जड़ित है, कई प्रकार के रत्न लगे हुए हैं जो अनमोल है, जिनका संसार में कोई मोल नहीं। ऐसे अमोल अमूल्य जिनका कोई मोल नहीं होता है, ऐसी निधि भगवान के रत्न सिंहासन में जड़ी हुई। और जब भगवान बैठे हैं तो स्वर्ण में सिंहासन, रत्न जड़ित सिंहासन और छत्र लगा हुआ है और भगवान की सेवा हो रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वेदाध्ययन कर रहे हैं, वेद मंत्र पाठ कर रहे हैं। देवता मस्तक झुका करके भगवान के श्री चरणों में स्वर्ण में कलश से दूध चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं, रथ चढ़ा रहे हैं, नाना प्रकार के द्रव्य पदार्थ चढ़ा रहे हैं। भगवान को नाना प्रकार के व्यंजन भोग लग रहे हैं। तो ये उन्होंने सेठ जी को बताया। सेठ जी ध्यान में अलग अलग तरह का ध्यान करने लगे, कभी क्या ध्यान करते, कभी क्या ध्यान करते। तो भगवान से धीरे धीरे प्रेम भी बढ़ने लगा। तो एक दिन सेठ जी ध्यान कर रहे थे कि भगवान ने कहा कि सेठ जी हमको दूध पिला, दूध पीना है। तो सेठ जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक गिलास दूध निकाला कल्पना में, और दूध में जब भगवान के सामने निवेदित किया दूध, तो भगवान ने कहा दूध फीका है सेठ जी, दूध में चीनी होनी चाहिए, शक्कर होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो शक्कर थोड़ी ज्यादा पड़ेगी। इतनी शक्कर गिर गई दूध में कि 3 दिन का काम हो जाता। तो सेठ जी दूध में से शक्कर वापस निकाल गए। तो भगवान ने कहा अरे सेठ तो कितना कंजूस है, कल्पना में भी उसमें से बाहर निकाल। स्वभाव परिवर्तनशील नहीं है, स्वभाव में परिवर्तन नहीं है, स्वभावों गुण नहीं बनता। और यदि मनुष्य को अपना कल्याण करना है तो उसको शास्त्र सम्मत
अनुष्ठान का ही अनुगमन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। निगमागम के द्वारा भगवान की अर्चना पूजा करना, भगवान के श्री विग्रह को जब हम अपने घर में स्थापित करते हैं, माता पिता को भगवान के रूप में मानते हैं, गुरुजनों को मानते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, तल्लीनता से करते हैं, तो मनुष्य का उसी से कल्याण। एक भक्त थे कुंडली, तो वो माता पिता को ही भगवान मानते और बड़ी तल्लीनता से माता पिता की सेवा वैसे करते जैसे भगवान के मंदिर में भक्त लोग भगवान की पूजा करते हैं। बड़े भाव से माता पिता की पूजा करते, और उनके माता पिता अस्वस्थ हो गए थे, बिस्तरे में आ गए थे, तब भी वो बहुत अच्छी तरह से सेवा करते और मन लगा के करते। उनके इस भाव से भगवान प्रसन्न हो गए, और वो जब माता पिता की सेवा कर रहे थे तो भगवान उनसे मिलने के लिए आए, द्वार पर खड़े हो गए। भगवान ने आवाज लगाई, अरे कुंडली, पुस्तका जी कौन है? तो भगवान ने अपना परिचय दिया, काय के लिए आए हो महाराज? भगवान बोले कि मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। तो उसने कहा, देखो अभी तो मैं आपसे मिल नहीं सकता, अभी हमारा पूजन चल रहा है। कहाँ का पूजन चल रहा है? क्योंकि हम अभी माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तो माता पिता की सेवा में भी व्यस्त हैं, अभी हम आपसे नहीं मिल सकते। भगवान बोले, अरे कोई आसन वगैरह तो दे दे। तो उसके पास में एक ईंट रखी हुई थी, उसने वो ईंट खिंचता कि महाराज अभी इसी पे खड़े हो जा, क्योंकि अभी आसन देने लायक भी हमारे पास में अभी समय नहीं, इतना समय भी नहीं कि हम यहाँ से छोड़ करके आप आसन दे बैठे। और उसने बड़े भाव से भगवान से बात कही, तो भगवान वहीं पर खड़े हो ऐसे, और तब से लेकर के आज तक भगवान वहां वैसे के वैसे ही खड़े पंढरपुर में। तो किस भाव से प्रसन्न हुए? सेवा, क्योंकि उसने अपने माता पिता को ही भगवान माना, उससे भगवान प्रसन्न हो। हम भगवान को जिस रूप में देखें और उसमें भी हमने अगर बड़ी श्रद्धा आस्था से करें तो भगवान प्रसन्न। एकलव्य अपने गुरु को ही भगवान मानता था, तो गुरु जी के पास गया तो गुरु जी ने उसको स्वीकार नहीं किया, द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। तो उसने क्या करा कि द्रोणाचार्य जी की, अपने गुरु की प्रतिमा बनवाई, और प्रतिमा बनवा करके जंगल में ही रह करके उनकी आराधना उपासना करने लगा, और अपने मन से ही धनुर्विद्या को सीखने लगा। और उसको ये लगता था कि गुरुजी बता रहे। एक दिन गुरुजी पांडवों के साथ में जब वहां गए जंगल में, तो एक कुत्ता उनके सामने था, तो कुत्ता भौंक रहा था, तो देखा किसी ने बाण चलाए, कुत्ते के मुंह को बंद कर दिया, और कुत्ते को जरा सा खून तक नहीं। बोले कितने कौशल से चलाए, कौन? वो आया, कौन है? गुरुजी में आपका भक्त, आपका सेवक, मैं बड़ी श्रद्धा और आस्था से आपकी सेवा, क्योंकि मैं आपको परमेश्वर ही मानता हूं, अलग से नहीं, मैं आपको भगवान मानता हूं, और भगवान के रूप में ही आपको देखता हूं, इसलिए आपकी सेवा करता हूं। उन्होंने देखा कि सही में उनकी प्रतिमा बना रखी है, सेवा कर, तो उसने अपने गुरुजन की इतनी मतलब आस्था से सेवा करी, उनको भगवान के रूप में देख करके उसने उनकी पूजा अर्चना करी, और वही उसको ज्ञान की प्राप्ति हो। तो हमारी श्रद्धा आस्था सेवा में होनी चाहिए, जिसकी भी हमको सेवा मिले, माता पिता की मिले, गुरुजनों की मिले, भगवान के अक्षर विग्रह की मिले, गौ माता की मिले, समाज की सेवा। हम कोई भी दायित्व हमको भगवान ने दिया है तो बड़े तत्परता से, सावधानी से उसको करना चाहिए। योगीश्वरों ने कहा, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सतत भगवत स्मरण करो, भगवान की पूजा अर्चना करो, भगवान सब में है ये ध्यान रखते हुए करोगे तो जल्दी ही मुच्यते हिस्सा मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ते चले जाओगे। राजोवाच यानी यानी ह कर्माणि यैर्यैः स्वच्छंद जन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु न। राजा ने कहा, भगवान
यानी यानी है कर्माणि, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की जो भक्ति है उसमें वश में होकर के नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं, नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब आप उन लीलाओं का वर्णन कीजिए। तो वो ध्रुविल नाम के एक ऋषि हैं, तो भगवान की लीलाओं का वर्णन कि देखो भगवान अपने भक्त के कितने अधीन है। भगवान अपने भक्तों के दुख को देख करके उसको सहन नहीं कर पाते, खुद दौड़े चले आए। एक बार अकबर ने बिरबल से पूछा कि भाई हमारे यहाँ तो पैगंबर भेजे जाते हैं, दूध भेजे जाते हैं, वे दूध आते हैं और हम लोगों को रास्ता बताते हैं, क्योंकि उनके जो क्या बोलते हैं अल्लाह, वो तो आते ही वो अपने दूध भेज देते हैं पैगंबर। पर तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारे भगवान खुद आते हैं, वो भी किसी दूध को भेज दे, पैगंबर को भेज दे। तो जब बिरबल ने सुना तो उसको अच्छा लगा, उसका ठीक है, इसका जवाब आपको सटीक दे। तो यमुना किनारे घूम रहे, इधर नाव में ये बैठ करके शेयर कर रहे थे अकबर अपने सैनिकों के साथ में, और बीच में नाव में भी घूम रहे यमुना में। उधर उन्होंने देखा कि वो सलीम इनका जो लड़का है वो भी अकबर बिरबल के साथ में उधर नाव से आया, पर दूर से सलीम ने देखा पर बिरबल नहीं। उसने क्या करा कि वो पुतला बनाया था मोम का सलीम, और उसने उसको यमुना में फेंक दिया। जैसे ही उसने यमुना में उसको फेंका, क्योंकि पहले जब इसने देखा तो मेरा बेटा आ रहा, खुश हो गया, और जैसे ही उसने देखा कि मोम का पुतला फेंक दिया गया, उसको नहीं पता था कि मोम का पुतला, उसको तो लगा कि सही में आ रहा है। जैसे ही उसने देखा कि वो गिर गया है यमुना में, उसको तैरना नहीं आता, ये भी कूद पड़ा, वो दौड़ करके गया, उसको पकड़ा, किनारे लाया, देखा है। तो बीरबल बोला, हुजूर आप क्यों कूद पड़े, हमको आज्ञा देते, इतने सारे सैनिक थे, उनको आज्ञा देते, हम लोग कूद जाते। तो वो अकबर बोला कि बीरबल, मेरा बेटा मेरे सामने नदी में डूब रहा और मैं दूसरे को आज्ञा तो मेरे से रहा ही नहीं गया, मैं कूद पड़ा। उनका हमारे भगवान भी वैसे, उनका भक्त दुख में हो, किसी को आज्ञा देते, वो खुद ही दौड़ पड़ते। भगवान अपने भक्तों के दुख को कभी देख नहीं पाते, उसके निवारण में लग जाते। ऐसे कृपालु भगवान है, तो जिनकी जो दिव्य लीलाएं, उनकी जो चरित्र है, उसको सुनने की जिज्ञासा उन्होंने रखी। ध्रुविल उवाच यो वा अनन्तस्य गुणानन्ता अनुक्रमिष्मिन् सतु बालबुद्धि रजांसि भूमेर्गणयेत् कथंचित् कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्ना। भगवान अनंत है और उनके गुण भी अनंत है, क्योंकि उनके गुणों को कोई नहीं गिन सकता, वे अनंत गुण संपन्न है। समझ लो, रजांसि भूमेर गणयेत् कथंचित्, ये जो पृथ्वी है, इसके धूल कणों को कोई गिन नहीं सकता। इस पे कितने धूल है, कितने कण है, उसके धूल कणों को आप गिन नहीं सकते, अनंत है। पर कथनचित कोई उन धूल कणों को गिन ले, और भगवान के गुण इतने हैं कि उनको कोई कभी नहीं गिन सकता। रजांसि भूमेर गणयेत् कथंचित् कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्ना। भगवान के गुण अनंत गुण, भगवान के अनंत नाम है, अनंत रूप है, भगवान की लीलाएं अनंत है। भूते यदा पंचवीरात्म सृष्टि
पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् स्वांशेन विष्ट पुरुषाभिधान भवाप नारायण आदिदेव। भगवान ने ही इस पृथ्वी का निर्माण किया, जल का निर्माण किया, अग्नि वायु आकाश, इन पांचों पंच महाभूतों को रचने वाले भगवान ही, उन्होंने संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया। उस विराट पुरुष के द्वारा ही ये ब्रह्मांड निर्मित है। और यहाँ पर भी अंतर्यामी रूप में परमात्मा ही सबके अंदर विद्यमान है, भोक्ता रूप में भी और सभी रूपों में परमात्मा विद्यमान है। मूल रूप से भोक्ता के अंदर जो जीव बना है, वो जीव जिनसे उत्पन्न होगा वो ईश्वरी है। वे कौन है? आदि पुरुष नारायण। यत्काय एष भुवनत्रय सन्निवेशो यस्येन्द्रिये तनुभृतानुभयेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः स्वनसतो बलमोज ईहा सत्वादिभिः स्थितलयोद्भव आदिकर्ता। 3 लोक 14 भुवन को रचने वाले भगवान है और संपूर्ण शरीरों की रचना करने वाले भी भगवान, और संपूर्ण शरीर की रचना करने के बाद में उन संपूर्ण शरीरों को इंद्रिय प्रदान करने वाले, उन इंद्रियों के अंदर गोलक के रूप में बैठने वाले भी और प्राण के रूप में भी, अंदर कोई है आत्मा के रूप में भी, वे भगवान ही सब में विद्यमान है। उन्हीं की कृपा से जीव के अंदर श्वासों में बल आ रहा है। यदि वो शरीर को छोड़ देना तो ये जो प्राण श्वास ले रहे हैं ये नहीं ले पाए। उन्हीं से सत्व आदि सद्गुण बने हुए, स्थिति उत्पत्ति और लय ये उन्हीं से हो रहा है। वे सबके कर्ता भगवान है। आदाव भूत शतधृति रजरास्य सर्गे विष्णु स्थितौ ऋतुपतिर्द्विज धर्म सेतु रुद्रोप्ययाय तमसा पुरुष स आद्य इत्युद्भव स्थिति लिया सततम प्रजासु। पहले पहले वो ब्रह्मा के रूप में पूरे जगत की सृजना कर, और उस समय वे रजोगुण के अंश से ब्रह्म बनते। फिर आदि पुरुष के रूप में संसार की स्थिति, उसका पालन अपने सत्वांश रूप में, धर्म रूप में वे स्वयं ही यज्ञपति भगवान नारायण बनते, और वे ही तमोगुण प्रकृति से संपन्न उसके अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र बन जाते हैं। ये संपूर्ण जगत जो परिवर्तनशील है, जिसपे उत्पत्ति स्थिति और लय ये क्रम बना हुआ है, ये उन्हीं के कारण बना हुआ है। धर्मस्य दक्ष दुहितर यजनिष्ठ मूर्त्यां नारायणो नर ऋषि प्रवर प्रशांत नैष्कर्म्य लक्षणम वाच चराच कर्म योद्या चास्त ऋषिवर निशिता निविशेत तांघ्रि निशिवेति निशिवे वितांघ्रि। दक्ष प्रजापति हुए और दक्ष प्रजापति की कन्या थी, उसका नाम था मूर्ति, और वो महाराज धर्म की पत्नी बनी। धर्मदेव की पत्नी का नाम है मूर्ति। धर्मस्य दक्ष दुहितर यजनिष्ठ मूर्त्याम, और वो मूर्ति का जो विवाह हुआ वो धर्म से हुआ, और वो धर्म और मूर्ति देवी के पुत्र हुए नारायणो नर ऋषि प्रवर प्रशांत। एक का नाम था नारायण और एक का नाम हुआ नर। ये 2 ऋषि हुए हमारे देश में। जो बद्रीनाथ जो क्षेत्र है, बद्रीवन जिसको कहते हैं, बद्रिकाश्रम,
वहां रह करके उन्होंने साधना, उनकी साधना ऐसी थी कि 6 महीने एक ऋषि तप करते तो 6 महीने की उनकी सेवा, और 6 महीने दूसरे ऋषि तप करते तो 6 महीने फिर वो उनकी सेवा। जब नारायण तप कर रहे होते तो नर उनकी सेवा करते, और जब नर से तप कर रहे होते तो नारायण उनकी सेवा करते। गंधमादन पर्वत पर ऋषि ऋषि आज भी रहते हैं। भगवान श्री बद्रीनाथ जी जहाँ विराजमान है, उनके श्री गर्भगृह में भगवान नर नारायण का भी विग्रह विराजमान है। तो वो बड़े प्रशांत और तपस्वी ऋषि, उनके जैसे ऋषि कोई नहीं, ऐसे विलक्षण ऋषि। एक बार इंद्र ने कामदेव को भेजा कि जाओ तुम ऋषि की तपस्या भंग कर, उठाओ इनको। जब वो आया तो बहुत प्रयास किया पर ऋषि उठे नहीं, तो डर गया कि श्राप ना दे दे, तो क्षमा मांगी। तो अपनी जंघा पर उन्होंने अपना हाथ ऐसा लगाया, थूका, तो उससे जो ध्वनि हुई तो वहां से कई हजार अप्सराएं उत्पन्न हुई और कहा सबको ले जा, ये तुम्हारे स्वर्ग की सुंदरता को बढ़ाएगी। तो उसमें से एक अप्सरा जो ले गए, ऐसे बड़े ऋषि हुए। नैष्कर्म्य लक्षणम उवाच चराचर चचार कर्म, और वे आत्म तत्व का साक्षात करने वाले ऋषि और भगवत आराधन में ही लगे रहते थे, कर्म बंधन से मुक्त थे। नैष्कर्म्य माने मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर चुके थे, ऐसे ऋषि थे। योद्या पिचास्त ऋषिवर्यो, वो ऐसे ऋषि थे, वे साक्षात लगता था कि मोक्ष ही यहां आकर के बैठ गया है। ऋषिवर्य ऋषिवी टांगरी, वे स्वयं भी दिव्य अनुष्ठान में लगे रहते और साक्षात मूर्तिमान होते हुए भी भगवान की सेवा में लगे रहते थे। भगवान की दिव्य महिमाओं को एक ऋषि सुनाते और सुनते, और निरंतर भगवान के जो दिव्य विग्रह, माधुरीमय विग्रह हैं, उनका चिंतन करते रहते हैं। तपस्या जीवन का बहुत बड़ा साधन होती है, तप नहीं छूटना चाहिए। और नारायण और नर ऋषि हमेशा तपस्या में ही लगे रहते हैं, और आज भी वे बद्रिकाश्रम में निरंतर तप ही कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम।